अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त मैंगो डिज़र्ट। आप इसको मैंगो पुडिंग भी कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। आजकल मैंगो का सीज़न है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको दो तरह से किस तरह सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे साबूदाना 50 ग्राम मैंने लिया है। 1 घंटे के लिए इसको साफ़ पानी में धो के भिगो दिया था। ये फूल गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ लीटर मैंने पानी लिया। वो जैसे ही गर्म हुआ है साबूदाना इसके अंदर डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने कुक करना है। 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सफ़ेद सा हो जाएगा। ये दूधिया कलर से इस तरह सफ़ेद में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 मैंगो लिए हैं, एक की प्यूरी बना लूँगी, एक को छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। ये देखें इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसपेरेंट हो गया। हमें इसी तरह का चाहिए था। इसको बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, बल्कि वरना इसका एक हलवा सा बन जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। 1 मिनट के बाद इसको बॉयल आने के यहाँ पे एक स्ट्रेनर के अंदर मैंने इसको छान लिया है और पानी इसका हम वेस्ट कर देंगे। और ये जो इस साबूदाना है इसके अंदर डालेंगे ऊपर से ठंडा पानी, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और इसको रख देंगे इसी स्ट्रेनर के अंदर और इस तरह से सारा पानी इसका हमने निकाल लेना है और इस स्ट्रेनर को हमने रख देना है साइड पे। यहाँ पे साइड पे मैंने फुल फैट 1 लीटर दूध लिया है। इस दूध को हमने पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको हमने थोड़ा गाढ़ा करना है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देना है और 1/4 कप जो है वो चीनी का, मैं मेयर्ड ये चीनी है, 1/4 कप शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने इसको इतना पकाना है हमने कि दूध गाढ़ा हो जाए। ठीक है, गाढ़ा होने के बाद इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते रहना है। गाढ़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने आम छील लिए हैं। दूध साइड पे पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आम की मैंने प्यूरी बना ली है इस तरह से, इसको ग्राइंड करके। और दूध को हमने काफ़ी हद तक गाढ़ा कर लिया था। दूध के अंदर मैंगो की ये प्यूरी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और सिर्फ 1 मिनट के लिए चूल्हे पे हमने इसको पकाना है। हमने बहुत ज़्यादा आम डालने के बाद इसको कुक नहीं करना। दूध को पहले अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लेंगे, उसके बाद इसमें मैंगो की प्यूरी शामिल कर देंगे। यहाँ पे जो साबूदाना है छाना हुआ था उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से हिलाएंगे, ताकि किसी किस्म की गुठलियाँ साबूदाने की इसके अंदर ना रहें। ठीक है, और साबूदाना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पका हुआ है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए काफ़ी हद तक साबूदाना जो है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह का हमें रिक्वायर था। यहाँ पे बादाम है कुछ मेरे पास और कुछ मैंने कोकोनट ले लिया है, गिरी जो होती है उसको क्रश करके आप इसके अंदर डाल दें और सिर्फ आपने 5 से 10 सेकंड के लिए इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा आपने ये चीज़ें डाल के गिरी वगैरह को कुक नहीं करना, क्योंकि इससे इसकी तासीर, क्योंकि आपको पता है कि गर्म होती है कोकोनट भी, तो आपने इसके अंदर डाल के इसको पकाना नहीं है। बस जस्ट इसमें जैसे ही डालेंगे ताकि थोड़ी गिरी सॉफ्ट हो जाए, 5 से 10 सेकंड के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। और साइड पे मैंने इसको उतार के ठंडा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये ठंडा हो जाए, जो कटा हुआ एक आम था उसके क्यूब्स छोटे छोटे से काट के इसके अंदर शामिल कर दे। आधे मैंगो का मैंने क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए बचा लिए। ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए गाढ़ा होकर काफ़ी हद तक ठंडा हो गया हुआ है। यहाँ पे साइड पे हमने एक गिलास लेना है और उस गिलास के अंदर हम डालेंगे कुछ क्यूब्स। इस तरह से क्यूब्स डालने के बाद आपने इसके अंदर, अगर आपको लगे कि जो मिक्सचर है वो कुछ गाढ़ा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मीठा दूध करके वो शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी तरह से जब आप इसके अंदर ये डालेंगे आइस क्यूब्स, इसको खूब अच्छे तरीके से ठंडा करने के लिए, तो ये ख़ुद ब खुद थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने इस तरह से स्ट्रॉ के साथ और साथ एक स्पून के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत लाजवाब ये हेल्दी ड्रिंक बनता है। आप इसको इस तरह से सागो ड्रिंक जो है ये बना के ये सर्व कर सकते हैं। और दूसरा खाने के लिए जो है साइड पे इसको अच्छे तरीके से आप खूब ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ये देखें इस तरह से इसकी काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। आप इसको एज अ डिज़र्ट जो है और इसको सर्व कर सकते हैं। आजकल आपको पता है कि आम का सीज़न है। आम के सीज़न में ये बहुत लाजवाब हेल्दी बनेगा एक आपका डिज़र्ट। मीठे के लिए आपके पास एक बहुत लाजवाब रेसिपी रेडी है सीज़न के हिसाब से। आप इस तरह से इसको बनाएं
और ख़ूब अच्छे तरीके से इसको ठंडा करें, जिस तरह से हम कस्टर्ड वगैरह ठंडा करते हैं। कुछ बादाम जो हमने इसके अंदर डाले थे, कुछ इसके ऊपर डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। आप इसको अपने हिसाब से गार्निश करें और इसको किसी भी मौके के ऊपर बनाएं। और जो थोड़े से मैंगो के क्यूब्स है वो इसके ऊपर मैंने रखे हैं डेकोरेशन के लिए। इसको डेकोरेट करें और आप इसको सर्व कर सकते हैं। किसी भी मौका के ऊपर बनाएं। आप इसको खा भी सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। बहुत लाजवाब ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ अपनी एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।